वेरी गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? यस, गुड आफ्टरनून। यूपीएस बोरखला, सोनबरसा, सीएस खानपुर, सीएस परवार और सबको गुड आफ्टरनून। किसी को मिस किया है? यस, पहले वाला सीएस गाहुरा। यस, सभी को गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए, तो आज हम अच्छा से सोच से साथ शुरू करते हैं और हम अपने क्लास को बिगिन करते हैं। सो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि टेलिंग द ट्रूथ इज ऑलवेज द राइट थिंग, यानी सच बोलना सबसे अच्छी बात होती है। तो ईमानदारी, हॉनेस्टी यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। यस कि ना, हाँ कि ना? क्योंकि कोई ना कोई दिन अपनी चोरी तो पकड़ी जाने वाली है। इससे अच्छा है ईमानदार हो और जो भी है सही बोलो, ताकि अब अगर गलती हुई है तो ठीक है भाई, गलती हुई है, उसको मानने से हमको और अच्छा सीख मिलता है। तो बेटा, तो हमेशा ईमानदार रहिए। ईमानदारी से किसी का नुकसान नहीं हुआ है, हमेशा उससे लाभ ही लाभ हुआ है। यस, आपने सुना होगा एक लकड़हारा है, उसका जो एक्स है, गिर कुल्हाड़ी गिर जाती है पानी में, फिर उसको सोने का, चांदी का और उसका खुद का कुल्हाड़ी भी मिल जाता है। तो वो बहुत ईमानदार था, इसीलिए उसको सब कुछ मिला लाइफ में। तो ईमानदार रहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से मैंने क्या सोचा कि ये प्रॉवर्ब के अलावा आपको है ना, आपके इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए आपको मैं वोकैबलरी दूंगी। वोकैबलरी यानी कि क्या बेटा? हर एक दिन नए शब्द सीखेंगे हम। अभी हमको किसी को बोलना है कि तुम्हारी ड्रेस बहुत कलरफुल है, तो हम बोल देते हैं वी योर ड्रेस इज वेरी कलरफुल। तो बहुत साधारण वर्ड लगता है ना ये, वेरी कलरफुल। तो वेरी कलरफुल के बदले क्या क्या वर्ड हम यूज कर सकते हैं, एक दो दो वर्ड सीखेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए बेटा, इसके लिए अलग से एक बुक मेंटेन कीजिए, एक अलग से एक रफ नोट या कुछ डायरी मेंटेन कीजिए, जिसमें आप सिर्फ वोकैबलरी लिखोगे, उसका अर्थ लिखोगे, उसको कहाँ उपयोग करना है लिखोगे। फिर उसको जहां जहां हो सके लाइफ में उसका उपयोग कीजिएगा, ताकि आपका इंग्लिश जो है एक नेक्स्ट लेवल पे जाए। आपको आइडिया अच्छा लगा तो हाँ बोलिए, कि रोज नया वर्ड सीखना है कि नहीं आपको, मुझे चैट बॉक्स में बताइए। ये सीखना है? यस मैम, तो बताइए हाँ सीखना है हमको वोकैबलरी। वोकैब करके टाइप कीजिए, VOCAB टाइप कीजिए। यस मैम, पिंडरा वाराणसी, यस मैम बोल दिया है। यस, बहुत बढ़िया, सबको अच्छा सीखना है। तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने जैसे बोला यू आर वेयरिंग ए वेरी कलरफुल ड्रेस, ऐसे बोलने के बदले यू आर वेयरिंग योर ड्रेस इज वेरी विविड कलर, हैज विविड कलर्स, यानी कि विविड बोल सकते हैं या तो वाइब्रेंट। तो वेरी कलरफुल को और एक वर्ड है विविड, इसको कैसे प्रोनाउंस करने का? विविड। और ये वाइब्रेंट। तो इसका मैंने एक सेंटेंस भी लिख के रखा है। द पैरट हैड विविड फेदर्स इन रेड, ग्रीन एंड ब्लू। यानी जो पैरट, जो तोता था, उसको बहुत से कलरफुल फेदर्स, उसके जो पंख थे बहुत कलरफुल थे। क्या क्या कलर थे? रेड, ग्रीन, ब्लू। ओके, तो हम ऐसे भी वर्ड यूज कर सकते हैं। दूसरा, वाइब्रेंट। यहाँ पर द गार्डन वॉज वाइब्रेंट, वो गार्डन जो जो उपवन था बहुत ही कलरफुल था, वेरी कलरफुल। तो ये इसको यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं, द गार्डन वॉज वेरी कलरफुल विथ रेड, येलो एंड पर्पल फ्लावर्स। तो कलरफुल बोलने के बदले हम ये वर्ड वाइब्रेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। द गार्डन वॉज वाइब्रेंट विथ रेड, येलो एंड पर्पल फ्लावर्स। जैसे मैं ड्रेस के लिए बोल रही हूँ, शी वोर अ वाइब्रेंट ड्रेस फुल ऑफ ब्राइट कलर्स, वो भी लिख सकते हैं ना बेटा। शी वोर अ वाइब्रेंट ड्रेस, यानी कि उसका जो ड्रेस था बहुत कलरफुल था, फुल ऑफ ब्राइट कलर्स, इतने ब्राइट कलर्स थे उसमें। इसके लिए और एक सेंटेंस बताती हूँ, लिख लीजिए। शी पेंटेड अ विविड रेनबो दैट ब्राइटेंड अप द क्लासरूम। यानी पूरा क्लासरूम ही उजला हो गया, इतना ब्राइट रेनबो उसने इंद्रधनुष ड्रॉ किया था करके। She painted a vivid rainbow that brightened up the classroom. ओके बेटा, तो आज का पहला दिन का क्या वोकैबलरी है? वेरी कलरफुल के बदले हम विविड या वाइब्रेंट ये को यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे यूज करना है भी मैंने आपको यहाँ पर सेंटेंस में बता दिया है। यहाँ पर देखिए विविड वर्ड है, यहाँ पर वाइब्रेंट वर्ड है।
ओके बेटा, तो अभी औसम असम का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उस लेसन को कितना आप समझे हो उसका ट्रू और फॉल्स और एमसीक्यू करेंगे। बच्चे बहुत प्यार से सुन रहे हैं। सीएस मोहन असारी ने भेजा है चित्र। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। लिख लिया तो मैं स्क्रीन शेयर करूं बेटा? लिख लिया हो गया तो बता दीजिए बेटा। यस, बहुत सुंदर चित्र भेजा है बेटा आपने, थैंक यू सो मच। मैं उसको भी शेयर करती हूँ, चाहे हो सके तो मैं स्क्रीन पर। ये देखिए, सब लोग को दिख रहा है बेटा मेरा स्क्रीन? बच्चे कितने ध्यान से सुन रहे हैं? यस, थैंक यू सो मच बच्चों। यस, लिख लिया है तो बता दीजिए बेटा। राइट, ओके, लिख लिया। यस मैम, यस मैम, बता दिया है। ओके, तो चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको मैं क्या बोले, असम असम का क्वेश्चन आंसर कराती हूँ और फिर हम जाएंगे हमारे इवन फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू ऑफ ऑल जो भी है हमको इस लेसन पर करना है वो हम करेंगे। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना बेटा आपको? तो असम असम का पहला क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन क्या है? वेयर इज असम सिचुएटेड? तो आंसर देने से पहले मैंने यहाँ पे चित्र के द्वारा भी आपको बताने की कोशिश की है मैंने। वेयर इज असम लोकेटेड? कहाँ पे है बेटा असम? हाँ, यस, नॉर्थ ईस्टर्न। यस, राइट, तो आंसर देखें इसका। चलिए फ्लिप करती हूँ मैं। यहाँ पर चित्र है, देखिए असम यहाँ पर है, इंडिया है। ये ये ऊपर क्या है? नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न हुआ ना भाग। वेरी गुड। देखिए बेटा, तो यहाँ पर असम इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। लिख लीजिए बच्चों। लिख लिया तो यस मैम करके चैट बॉक्स में बता दीजिए बेटा, तो मैं समझ जाऊंगी कि हो गया है। अभी आप कौन से लेसन में हो? मेरे जैसे ही औसम आसान में हो या कौन से लेसन में हो भी बताते जाइए बेटा। हो गया? अगला क्वेश्चन पर जाएं। सो असम इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ही आपको याद रखना है। तो चित्र के द्वारा भी हमने समझा है, और कैसे इंग्लिश में लिखते हैं वो भी हमने समझ लिया है। तो मैं दूसरे सवाल पर जाऊं बेटा। यस, यस बता दिया है सबने चैट बॉक्स में। खानपुर बता दिया है, सीएस खानपुर ने बता दिया है। यस, थैंक यू। तो हम अगले पर जाएंगे। किसी का नहीं हुआ है तो बताइए बेटा, तो मैं वापस शेयर करती हूँ। नो मैम, अभी नहीं हुआ है, यूपीएस बोरकला बता रहे हैं। ओके, हम पहले वापस जाएंगे उस पर। कोई बात नहीं है, लिखिए लिखिए। यूपीएस बोरकला, उसका आंसर्स वापस दिखाती हूँ। क्वेश्चन जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपके बुक पर ही है। लिखिए बेटा, यूपीएस बोरकला हो गया तो फिर चैट बॉक्स में बता दीजिए। आपको सिर्फ असम इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लिखना है। राइट, तो ये जो वर्ड है यहाँ पर मैं अनोटेट करके बताती हूँ बेटा। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न, ईस्ट लिखे ERN, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसे यही मेन आंसर है आपका। ओके बेटा, चलिए, हो गया है, बता दिया है आपने। अगला जाओ। यस मैम, हो गया है, अभी सबने बता दिया है। वेरी गुड, कारदाना ने बता दिया, सोन बरसा ने, सभी ने बता दिया। तो चलिए, सेकेंड क्वेश्चन आंसर। नेम द स्टेट्स विच आर नोन एज द सेवन सिस्टर, यानी सात बहनें किन्हें माना जाता है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, ATM, आई मीन सॉरी, टैन मैम करके बताया था आपको। अनोटेट करके बताती हूँ यहाँ पर। हमने लिखा था यहाँ पर टैन मैम। मैम का डबल M लिखा था क्योंकि हमको मैम स्क्वायर भी लिख सकते हो। T के लिए क्या है बेटा? T के लिए क्या है? त्रिपुरा। और A के लिए असम, N के लिए नागालैंड, M के लिए क्या है? मिजोरम। उसके बाद में A के लिए वापस क्या है? अरुणाचल प्रदेश एंड
मणिपुर और मेघालय। हमने ये कोड पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था निमोनिक स्ट्रैटेजीज के साथ, याद है सबको? तो वो ही हमको आंसर में पूरा स्पेलिंग लिखने का है। तो कैसे लिखें आंसर, हम देखें अभी। ओके चलिए हम आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर हम फ्लिप करेंगे और आंसर्स देखेंगे। स्टेट्स कॉल द सेवन सिस्टर्स आर त्रिपुरा, टी, ये वाला यहाँ पर त्रिपुरा टी करके याद रख लीजिए, यहाँ पर टी को अंडरलाइन करना है हमको। और असम, यहाँ पर ये जो टी, असम में ए लेंगे, टैन, नागालैंड एन, टैन हो गया, टी ए एन टैन। उसके बाद में मैम मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और मेघालय। तो इसी का ही शॉर्ट फॉर्म मैंने अभी लिख के बताया था आपको। तो चैट बॉक्स में क्या बता रहे हो आप लोग? यस मैम, यस मैम बता दिया है सबने, कारदाना मैम। अटेंडेंस नहीं लग रहा है तो वो सब ऑफिस में बताइए बेटा। यूपीएस सोनबरसा ने भी चित्र भेजा है, बहुत प्यार से बच्चे सुन रहे हैं, थैंक यू बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच। हो गया बेटा लिखना? तो बता दीजिए बेटा, लिखना हो गया तो आपको ये तो टेक्स्ट बुक में ही है इन सब का स्पेलिंग, आप वहां पर भी मार्क कर सकते हो, सिर्फ आप याद शुरू करोगे। स्टेट्स द कॉल्ड द सेवन सिस्टर्स आर, ऐसे लिख के आप ये लिखोगे, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय। सिर्फ आपको ये सारे नाम लिखने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबने यस मैम बता दिया है। यूपीएस बोरकला आपका भी हो गया होगा, मैं मानती हूँ। कि चलिए तो अभी हम जाएंगे तीसरे सवाल पर। यस मैम बता दिया है सभी ने, थैंक यू सो मच। तीसरा सवाल, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ असम? यानी कि मेन जो पेशा है उनका क्या है, मुख्य प्रमुख पेशा जो है। हम सभी को मालूम है एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर मैंने टी प्लांटेशन क्यों दिखाया, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा, आसाम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट है ना बेटा। तो इसीलिए मैंने ये चित्र यहाँ पर आपको दिखाया है। तो चित्र के द्वारा भी आप आंसर्स को गेस कर सकते हो, है ना बेटा। यस यस, राखी नेवड़ा ने बताया एग्रीकल्चर, यस बुरकला ने, सोनबरसा, सभी बहुत बढ़िया से इंटरेक्ट कर रहे हो। तो आंसर जो है एग्रीकल्चर, एग्री लिखो, कल, सी यू एल कल लिखो, टी यू आर चर लिखो, इतनी बड़ी स्पेलिंग है करके कभी भी डरना नहीं है। उस स्पेलिंग को ऐसे डिवाइड करके पढ़िए, एग्री पढ़िए, सी यू एल कल पढ़िए, फिर टी यू आर टर पढ़िए, एग्रीकल्चर, ऐसे करके स्प्लिट करके पढ़ेंगे तो इजीली याद आ जाएगा। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ असम। ये सारा आपके बुक क्वेश्चन में ही है। सिर्फ आपको ये जो एग्रीकल्चर स्पेलिंग सिर्फ ही आपको वहां पर बाय हार्ट करना है। चलिए हो गया हमारा, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ असम लिख लिया है बच्चों। चैट बॉक्स में क्या बता रहे हो आप लोग? यस, यूपीएस बोरकला, खानपुर कॉम्पोजिट स्कूल, सुल्तानपुर, यूपीएस रौनकाला, सोनबरसा, सभी ने बहुत यस यस और एग्रीकल्चर आंसर बताया है, थैंक यू सो मच। यस, तो अभी हम जाएंगे अगले आंसर पर, चौथे आंसर पर जाएं हम। आज हमारा एमसीक्यू भी है ना बेटा। तो चौथा है यहाँ पर देखिए, विच इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पर मैंने वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है खजीरंगा नेशनल पार्क का मैंने बोर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये ही आंसर है, खजीरंगा नेशनल पार्क इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये विच हटा के ये नाम जो है आपको लिखना है खजीरंगा नेशनल पार्क। तो आप ये इसका आंसर कैसे लिखोगे बेटा? ये जो विच जो है इसको हटा के ये जो नाम है, ये ऊपर जो नाम दिया गया है, ये लिख के इस द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम, बाकी सब क्वेश्चन से यहां से ही यहां तक लोगे आप। सिर्फ यहाँ विच के बदले कौन सा पूछा है, तो सिर्फ आप ये लिखोगे खजीरंगा नेशनल पार्क, ये जो नाम यहाँ पर लिखा है इसको लिख के आप आंसर को लिखेंगे। तो अभी आंसर देखें हम। यस, देखिए चित्र के द्वारा भी मैं ट्राई करके आपको अच्छा सा, आपको याद आना चाहिए। मिस ने कुछ तो बोर्ड में ऐसा दिखाया था, उसमें लिखा था खजीरंगा, ऐसे आपको याद आना चाहिए बेटा। ओके, इसीलिए मैं चित्र भी बता रही हूँ आपको।
चलिए तो आंसर देखेंगे इसका। द कजीरंगा नेशनल पार्क, यही मैंने बताया था वर्ड चित्र में। उसके बाद में क्वेश्चन में जो भी है वो लिखोगे। इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम। हो गया बेटा लिखना सबका? यस मैम, बताया है सभी ने। कजीरंगा बताया है, सी एस उपरवार ने सेवापुरी, सोन बरसा ने भी बताया है, राखी नेबडा ने कजीरंगा नेशनल पार्क बताया है, सबने बताया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत बढ़िया बढ़िया से इंटरेक्ट कर रहे हो आप। थैंक यू। अगले जाएं, पांचवा सवाल पर जाएं। हाँ तो हाँ बता दीजिए बेटा। यस, काजीरंगा नेशनल में सिंग वे गेंदे पाए, सिंगल, हाँ मालूम है। वन हॉर्न राइनोसर पाए जाते हैं। यस, यूपीएस सोनबरसा, यू आर राइट। यस, लास्ट टाइम सी एस पुरे ने भी बताया था। वेरी गुड, आपको आप गए हुए हो वहां पे, देखा है आपने राइनोसर को। वेरी गुड। सी एस मौलानापुर, सी एस कानपुर, सभी ने यस करके बता दिया है। सी एस यूपीएस रौनकाला ने भी बताया कजीरंगा। स्पेलिंग देख रही है बेटा, कजीरंगा लिखा है कजी ज। ओके, तो स्पेलिंग बराबर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, यूपीएस बोरकला अच्छा सा तस्वीर भेज रहे हैं, राधिका ने लिखा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच राधिका। ओके, क्या लिखा है आपने, मैं देखूं जब तक आप आंसर्स लिखिए, मैं बाद में देखती हूँ आपका। अभी हम जाएंगे पांचवें सवाल पर। नेम द फेमस असामी फेस्टिवल। तो हमने पढ़े थे कि वो लोग गोल्डन कलर्ड सिल्क ड्रेस पहनते हैं और नाचते हैं। आपके बुक में भी एक चित्र है, तो मैंने सोचा वैसे ही चित्र आपको लेके दिखा दूं कि ऐसे ही वे लोग सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल है बेटा? बिहू। तो यहाँ पर भी बेटा आपको ये जो नेम के बदले आप लोग क्या करोगे, उसके बदले आप यहाँ पर बिहू करके लिखोगे। BIHU, बिहू करके लिखोगे। और यहाँ पर मैं टाइप करती हूँ क्योंकि यहाँ पर बराबर नहीं मेरा बिहू लिखा, BIHU, बिहू करके लिखोगे। और फिर द फेमस असामी फेस्टिवल लिखना काफी है। ओके बेटा, तो आंसर्स देखें अभी हम। चलिए आंसर्स देखेंगे हम। ओके, तो आंसर्स फ्लिप करके देखेंगे ना हम। बिहू इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ असम। बहुत इजी इजी क्वेश्चन आंसर है इस लेसन में, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। राधिका थैंक यू सो मच। बिहू है करके लिखा है सभी ने। यस, यस, सभी ने आंसर्स दिए हैं। थैंक यू सो मच। हो गया ना बेटा? तो चलें अभी हम, और एक हमारे पास समय है, तो हम अभी इसका वापस, किसी का छूट गया है तो आंसर सबका लिख लीजिए बेटा। मैं आंसर्स और एक बार दिखाती हूँ, जिसका छूट गया हो वो लिखिएगा बेटा। वेयर इज असम सिचुएटेड इन इंडिया? असम इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ये सिर्फ ही आंसर है, बाकी सब आपके क्वेश्चन में ही है। सिचुएटेड स्पेलिंग आपके क्वेश्चन में ही है। नेम द स्टेट्स विच आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। स्टेट्स कॉल द सेवन सिस्टर्स आर, आप टैन मैम करके याद रखोगे और फटाफट लिखते जाओगे। टी फॉर त्रिपुरा, ए फॉर असम, एन फॉर नागालैंड, एम फॉर मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ए फॉर मिजोरम एंड मेघालय। यस, हो गया। अभी जाएंगे हम थर्ड और फोर्थ पर। व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ असम? सिर्फ एग्रीकल्चर ही आपका आंसर है, बाकी सब क्वेश्चन में है। देखिए, व्हाट के बदले आप एग्रीकल्चर लिखोगे, उसके बाद में क्वेश्चन में इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ असम लिखोगे। वैसे यहाँ पर भी विच के बदले क्या लिखोगे बेटा? द कजीरंगा नेशनल पार्क लिखोगे। तो व्हाट के बदले एग्रीकल्चर लिखोगे, वहां विच के बदले जगह के लिए है, तो कौन सा आएगा ना बेटा? तो ये देखिए यहाँ पर भी नेम, तो नेम हटा के उसके बदले बिहू इज द फेस्टिव ने फेमस फेस्टिवल ऑफ असम। ऐसे वन वर्ड आंसर जैसे हैं, बहुत आसान है बेटा। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा ट्रू और फॉल्स करेंगे, उसके बाद में हम जाएंगे हमारे एमसीक्यू पर। आज इसी लेसन पर एमसीक्यू है बेटा, तो ध्यान से एमसीक्यू अटेंड कीजिएगा। वो फॉल्स सवाल आपके सामने आ रहा है, आपके बुक में से लिया है। असम इज अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। क्या असम एक नेचुरल ब्यूटी, लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी है? मैंने इसका भी एक कोड बताया था आपको, फेवरेट एचआर करके।
बताया था ना बेटा। वहां पे फ्लोरा है, फना है, फॉरेस्ट है। हमने बताया था बेटा, हिल्स वैली सब है ना बेटा। तो ट्रू ही है। वेरी गुड, आंसर्स आ गए हैं चैट बॉक्स में। सॉरी सॉरी, क्लॉक क्लिक हो गया, सॉरी। ट्रू है, मैं बताया था आपको। 1 मिनट वापस हम करेंगे उसको, गेम स्टार्ट। 1 मिनट। थोड़ा कंफ्यूज, क्लिक हो गया था बात करते करते। वापस करेंगे। चलिए, मैं ट्रू है बोल ही रही थी, फिर बाद में दूसरा क्लिक हो गया। असम इज द लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। वेरी गुड, ट्रू है, क्योंकि मैं अभी बता ही रही थी ना, फ्लोरा फना फॉरेस्ट सब है। वेरी गुड। कार रेसेस आर हेल्ड इन असम ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल। क्या कार रेस वहां पे होता है बेटा? नहीं तो क्या रेस होता है बेटा? बताइए क्या रेस होता है? आप कोई आंसर कीजिए, सब फॉल्स बता रहे हो, मगर क्या होता है? कार रेस नहीं होता, क्या होता है जल्दी बताइए। नौका बताया CS कारदाना ने। यस, सबने फॉल्स बताया, मगर क्यों फॉल्स है वो भी तो बताओ बेटा। CS मौलानापुर, खानपुर सभी ने बताया। सिर्फ एक ने बताया है कि नौका रेस होता है, यानी बोट रेस होता है। वेरी गुड। यस, CS राखी नेवड़ा सबने बताया बोट रेस करके। वेरी गुड, थैंक यू सो मच बच्चों। तो इसीलिए ये फॉल्स है, क्योंकि ये कार रेस नहीं होता है वहां पर, रेस होता है। तो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया आर नोन एज सेवन सिस्टर्स। क्या सात बहनें माने जाते हैं? यस, हमको तो मालूम है टैन मैम। यस, सो ट्रू। बिहू इज द फोक डांस ऑफ असम। क्या बिहू एक फोक डांस है? अभी हमने क्वेश्चन आंसर में पढ़ा था। CS विद्यालय कोटवा ने भेजा है, बच्चे बहुत प्यार से सुन रहे हैं, थैंक यू बच्चे। यस मैम, CS बोन बरसा ने बताया, UPS बोरकला ने बोट रेस। यस मैम, करेक्ट है, ये बता रहे हो क्या ये करेक्ट है? नहीं, बिहू जो है एक त्योहार है बेटा, यहाँ पर बिहू जो है डांस है बता रहे हैं। तो ये जो है फॉल्स है। बिहू एक त्योहार है, इज अ फेस्टिवल नॉट अ फोक डांस। उस फेस्टिवल में फोक डांस करते हैं, मगर बिहू जो है एक त्योहार है। इसीलिए बहुत लोग यहाँ पर लोग बिहू को देखते हैं, असम को देख के इसको ट्रू कर देते हैं। तो आंसर आपको गलत आएगा बेटा, ये फॉल्स है। अगर यू कैन गो बाई ट्रेन टू सी वाइल्ड एनिमल्स इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या आप ट्रेन में जा सकते हो बेटा वाइल्ड एनिमल्स को देखने के लिए? नहीं, फॉल्स है, सब लोग बता रहे हैं। वेरी गुड, तो किस में जाओगे बेटा आप लोग? क्या लिखा है उसमें? हाँ, हाथी की सवारी भी कर सकते हैं, ऐसा लिखा है ना बेटा। कार जीप में, ओपन जीप, मिनी बस में जा सकते हैं, मगर ट्रेन में तो कहीं नहीं लिखा है। इसीलिए ये एक फॉल्स। वेरी गुड। आपको कभी भी फॉल्स आए ना, तो बेटा क्यों फॉल्स है उसको जान लीजिए, तो पक्का आप आंसर गलती नहीं करोगे आपके एग्जाम में। ओके बेटा, जिसका छूट गया है, इस क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, आपके बुक में ही है, सिर्फ ट्रू फॉल्स याद रख लीजिए बेटा। तो बहुत बढ़िया, तो अभी हम जाएंगे MCQ पर, क्योंकि हमारा समय हो गया है। यस, श्री UPS बोरकला ने बस बताया, टेक्नो स्पार्क ने भी, बच्चे बहुत बढ़िया से सुन रहे हैं, बताया हुआ है। बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। थैंक यू सो मच। तो चलिए, मैं मेरा कैमरा ऑफ करती हूँ और आप लोग को हमारा MCQ शेयर करती हूँ। पहला सवाल आपके सामने है, देखिए। विच आर द एनिमल सीन इन कजीरंगा नेशनल पार्क? कौन से एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं? A राइनोसरस, B एलिफेंट, C लेपर्ड्स, D ऑल द अबव। बताइए कौन से एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं? राइनोसरस, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, D ऑल ऑफ द अबव। आंसर्स अभी मत बोलिए बेटा, आंसर्स अभी मत बोलिए आप लोग। कॉम्पोजिट विद्यालय खट्टूपुर ने भी बहुत बढ़िया, सेवापुरी ने भी भेजा है तस्वीर। कॉम्पोजिट स्कूल ने बताया है मिनी बस, बहुत बढ़िया। चलिए, अभी आंसर्स हो गया इसका। आपको सिर्फ को 1 लिख के ABCD लिखना काफी है बेटा, आपको बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं है। विच इज अ फेमस फेस्टिवल इन असम? यहाँ फेस्टिवल पूछा है बेटा। A पोंगल, B बैसाखी, C बिहू, D नन ऑफ द अबाउ। ध्यान से सवाल पढ़िएगा बेटा। चलिएगा, A पोंगल, B बैसाखी, C बिहू, D नन ऑफ द अबाउ। हो गया। मैं तीसरे सवाल पर जाऊं।
मैम लाइट कट गई है, सीएस करूँ? बेटा यूट्यूब में ये सब वीडियोस हैं, आपको जब कभी भी चाहिए वापस जाके देख लीजिए बेटा। सीएस गुरु वापस दिखाइएगा बच्चों को जरूर। थैंक यू सो मच सीएस गुरु फॉर लेटिंग मी नो इट। यस। अगले सवाल पर जाते हैं बेटा, अभी थर्ड सवाल पर जाएंगे। वेयर इज असम लोकेटेड? असम कहाँ पर स्थित है? ए साउथ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, या डी साउथ ईस्टर्न इंडिया? कौन सा है? हमने पढ़ा था क्वेश्चन आंसर में भी अभी, और लेसन में भी, मैं ड्राइंग में मैप में सब में बताया है। एंड्रॉयड ब्लूरॉयड, सीएस कारदाना से पूरी ने भेजा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। थैंक यू बच्चे, बहुत सुंदर दिख रहे हो आप। इतने अच्छा सा नोटबुक फैला के आप बैठ के लिख रहे हो, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच बच्चों। सीएस कारदाना सेवापुरी वाराणसी, थैंक यू सो मच। चलिए अभी चौथा सवाल पर जाएंगे हम। Assam produces nearly half of the country's total production of dash. A. Jute, B. tea, C. rice, D. sugarcane. कौन सा है इसमें से? चौथा सवाल पर जाएं बेटा हम, समय हो रहा है हमारा। चलिए चौथा सवाल पर जाएंगे। Which is the capital of Assam? ईटानगर, कोहिमा, अगरतला, दिसपुर। Which is the capital of Assam? कौन सा है कैपिटल असम का? सिर्फ 5 लिख के ABC लिखना काफी है बेटा। सिक्स्थ सवाल, व्हाट इज द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ असम? ऑयल, गैस, कोल, ऑल द अबाउ? व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ असम? ऑयल, गैस, कोल, ऑल द अबाउ? हो गया। यूपीएस बाहुआ ने भी तस्वीर भेजा है, बच्चे सुन रहे हैं, थैंक यू बच्चों। विच स्टेट इज कॉल्ड द ब्रदर ऑफ द सेवन सिस्टर्स? ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ब्रदर भी है उनका, एक ही इकलौता भाई है करके बताया था आपको, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया था। वो आपके बुक में नहीं है, मगर मैंने आपको मैप में बताया था लास्ट क्लास में। चलिए, विच स्टेट इज कॉल्ड द ब्रदर ऑफ सेवन सिस्टर्स? ओके, हो गया। विच रिवर फ्लोज थ्रू असम? कौन सा रिवर है जो असम में फ्लो करता है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना, डी सरस्वती? विच रिवर फ्लोज थ्रू असम? ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना, डी सरस्वती? आपने लेसन अच्छी तरह सुना होगा तो आपको याद होगा कि वो रिवर हमने बताया था आपको। विच मंथ इज बिहू सेलिब्रेटेड? ये भी पढ़ा था हमने कि वो पूरा महीना सेलिब्रेट करते हैं, वो कौन सा महीना है बेटा? ए मार्च, बी अप्रैल, सी दिसंबर, डी जून? विच मंथ इज बिहू सेलिब्रेटेड? कौन सा महीने बिहू मनाया जाता है? बिहू जो है त्योहार है, फेस्टिवल है, हमने पढ़ा था, करेक्ट। अगला देखिए, व्हाट डू यंग मेन एंड वुमेन वेयर? ओके, वुमेन, मेन एंड वुमेन वेयर, वुमेन ऑफ असम वेयर ड्यूरिंग बिहू? दिख रहा है बेटा? डी ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्यों? चलिए मैं इसको ऐड कर देती हूँ तो ये दिखेगा। What do young men and women of Assam wear during Bihu? Red colored dress, gold colored dress, blue colored dresses, green colored dresses। हो गया बेटा? अभी आंसर्स पर जाएं। सबको हो गया है। चलिए आंसर्स पर जाएंगे। सर काइंडली अलाउ अनम्यूट सर। सर काइंडली अलाउ अनम्यूट सर। आर यू एबल टू अनम्यूट चिल्ड्रन?
kindly allow unmute. Which of the animals seen in Kaziranga National Park? कौन सा है इसमें से? ये सब डी, डायनासोर्स, एलिफेंट सारे पाए जाते हैं, सो ये वाला आंसर है टी। All the world. All the world. D कह दो. वेरी गुड। बहुत तेज चला रही हूँ. Assam located? Very joyful locations. B. Northeastern part of India. मैम B है. अरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है ना. Some B है. places? कहाँ B? B. Very good. Very good. B regarding B है. B है. All other. B food. पाए जाते हैं all the above. Very good. All the above made of B. Sikkim. Very good. Sikkim is the only brother. Very good. Which rivers flows through Assam? Very good. Brahmaputra. Very good. Very good. Brahmaputra. Which month is Bihu celebrated? Very good. Very good. What do young men and women do? कौन सा? स्वर्ण रंग का पहनते हैं. गोल्ड कलर. वंडरफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल. आपने बहुत बढ़िया से आंसर किया बेटा. Kindly mute everyone. B. Thank you so much बच्चों, बहुत बढ़िया आंसर किया सर. काइंडली म्यूट एवरीवन. चैट बॉक्स में बहुत आंसर्स आ गए हैं. सर काइंडली म्यूट एवरीवन. Yes, ma'am. I had muted everyone, ma'am. Still talking, sir. आज के लिए इतना ही बेटा. हो गया. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद. नाइस क्लास बोला है हमारे सोनभर सा, यूपीएस बोरकला. थैंक यू सो मच. जय विद्या